रात भर खांसी नहीं रुक रही, ये 7 चीजें तुरंत शुरू करें। रात भर खांसते खांसते छाती छिल गई, सिर दर्द से फट रहा है और कफ है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा। आप तुरंत मेडिकल स्टोर भागे, कफ सिरप की बोतलें और एंटीबायोटिक्स की गोलियां निकलनी। लेकिन क्या खांसी रुकी? नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। दवाइयां तो खा रहे हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसा भी खा रहे हैं जो उस बलगम को फेफड़ों में सीमेंट की तरह जमा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उर्मिला वॉइस पर। मैं हूँ आपकी दोस्त उर्मिला, और आज मैं आपको अंग्रेजी दवाइयों के उस फेरबदल से बाहर निकालूंगी जो आपकी खांसी को ठीक करने के बजाय और लंबा खींच रही है। नंबर 1, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां। पोषक तत्वों का इमरजेंसी बैकअप। जब हमारा शरीर वायरस या इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है तो सबसे पहले हमारी भूख गायब हो जाती है। हम खाना कम कर देते हैं, जिससे शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है। ऐसे में आपके फेफड़ों को ताकत देने का काम करती है गहरी हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक और मेथी। इनमें ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो रही सेल्स को रिपेयर करते हैं। सर्दी के मौसम में या बदलते मौसम में छाती के अंदर जो सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, उसे ये सब्जियां जड़ से शांत करती हैं। मरीज को भारी खाना देने के बजाय पालक या मेथी का हल्का सूप या उबली हुई सब्जी दें। ये शरीर को बिना थकाए सीधी ताकत देती है। रुकिए, क्या आप भी गले की खराश के लिए बस कड़वी दवाइयों पर भरोसा करके बैठे हैं? जरा ठहरिए, क्योंकि उर्मिला वॉइस पर अब मैं जो बताने जा रही हूँ वह आपके गले के उस कांटे जैसी चुभन को सिर्फ 5 मिनट में गायब कर सकता है। नंबर 2, शुद्ध शहद। गले का कुदरती बुलेट प्रूफ जैकेट। अगर खांसी की वजह से गले में छिलन महसूस हो रही है और थूक निगलने में भी दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ बैक्टीरिया का हमला हुआ है। आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न साइंस तक सब मानते हैं कि शहद से बड़ा कोई नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल कवच नहीं है। शहद गले की सूखी, छिली हुई और संवेदनशील परत पर जाकर एक गाढ़ी सुरक्षात्मक लेयर बना देता है। जब भी रात में सूखी खांसी का दौरा उठे, तुरंत एक गिलास गुनगुने पानी या हर्बल चाय में आधा चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर घूंट घूंट करके पिएं। ये गले की सूजन को तुरंत दबा देता है और फेफड़ों को राहत देता है। नंबर 3, अदरक। जकड़न और मतली का परमानेंट इलाज। अक्सर तेज खांसी और जुखाम के साथ एक और मुसीबत आती है, सिर का भारी होना, जी मिचलाना या ऐसा लगना कि अभी उल्टी हो जाएगी। इस हालत में अदरक से बेहतर कोई डॉक्टर नहीं है। अदरक के अंदर तीव्र सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। अगर छाती में जकड़न इतनी है कि सांस लेना भी भारी लग रहा हो, तो अदरक की गर्मा गर्म चाय फेफड़ों की नसों को तुरंत ढीला करती है। और हाँ, अगर रात में अचानक खांसी के साथ उल्टी जैसा मन होने लगे, तो अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा दांतों के बीच दबा लें और उसका रस धीरे धीरे चूसें। ये बलगम को पिघलाकर बाहर निकालने का सबसे तेज रास्ता है। क्या आपको पता है कि जब बड़ी बड़ी अंग्रेजी दवाइयाँ घुटने टेक देती हैं, तब हमारी रसोई की सिर्फ 4 चीजें वायरस के सुरक्षा कवच को सीधे चीर कर रख देती हैं? जी हाँ, आप देख रहे हैं उर्मिला वॉइस, और मैं हूँ आपकी दोस्त उर्मिला। आज हम पर्दा उठाएंगे लहसुन और खट्टे फलों के उस कड़वे सच और राज से, जिसे 90% लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी बीमारी खुद बढ़ा लेते हैं। चलिए जानते हैं चौथी महाऔषधि के बारे में। नंबर 4, लहसुन। प्रकृति का अपना एंटीबायोटिक। लहसुन को सिर्फ दाल में तड़का लगाने की चीज मत समझिए। ये आयुर्वेद का सबसे अचूक और शक्तिशाली हथियार है। इस छोटी सी सब्जी में गजब के एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। जब शरीर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और छाती में कफ गाढ़ा होने लगता है, तो लहसुन की 1 या 2 कलियों को
कूटकर गर्म सूप या दाल के पानी में मिला दीजिए। ये सीधा फेफड़ों में जमे वायरस पर वार करता है। ये शरीर के तापमान को मेंटेन रखता है और बंद नाक को मिनटों में खोल देता है। नंबर 5, खट्टे फल और बेरीज विटामिन सी का असली पावर हाउस। अक्सर लोग इस डर से खट्टे फल खाना छोड़ देते हैं कि इससे गला और खराब हो जाएगा, लेकिन उर्मिला वॉइस पर आज इस भ्रम को तोड़ दीजिए। संतरा, नींबू और अंगूर जैसे खट्टे फलों में भारी मात्रा में विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो सीधे आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा जामुन या बेरीज में क्वेसेटिन नाम का तत्व पाया जाता है, जो राइनो वायरस यानी जिससे सर्दी जुकाम होता है, उसे सीधे बेअसर कर देता है। ये रसीले फल गले की सूखी खराश को नमी देकर उसे शांत करते हैं। जब फेफड़ों में बलगम इस कदर जम जाए कि सांस लेना भी दुभर हो जाए, तो बाजार की महंगी और नशीली सिरप पीने से पहले उर्मिला वॉइस की बताई इस एक गर्मा गर्म चीज को आजमा कर देखिए। नंबर 6, पारंपरिक वेज क्लियर सूप या चिकन स्टू फेफड़ों का सैनिटाइजर। बीमारी के दिनों में जब कुछ भी चबाने या खाने का मन नहीं करता, तब सब्जियों का गरम शोरबा या चिकन स्टू सबसे बेहतरीन आहार है। जब इसमें लहसुन, प्याज, काली मिर्च और नमक का गरम मिश्रण मिलता है, तो ये गले के रास्ते को पूरी तरह साफ सैनिटाइज कर देता है। इसकी गर्म भाप बंद नाक और फेफड़ों की नसों को खोलती है और इसका लिक्विड रूप गले के दर्द को सोख लेता है। ये कमजोरी दूर करने और शरीर को हाइड्रेट रखने का सबसे सुपाच्य साधन है। नंबर 7, हल्दी और काली मिर्च का अचूक शॉट। हल्दी वाले दूध के फायदे तो सब जानते हैं, लेकिन इसका सही तरीका क्या है? हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी यौगिक होता है, जो शरीर के एंटीबॉडीज को एक्टिव करता है। गले की जकड़न से तुरंत आराम पाने का सबसे तेज तरीका यह है कि थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी में एक चुटकी काली मिर्च मिलाएं, इसे सीधे मुंह में रखें और धीरे धीरे इसके रस को गले से नीचे उतरने दें। काली मिर्च हल्दी के असर को शरीर में 20 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई इस बदलते मौसम की मार झेल रहा है, तो महंगी दवाइयों के साथ साथ तुरंत इन 7 चीज़ों को उनकी डाइट में शामिल करें। सही खान पान और सही एहतियात से आपका शरीर मात्र 5 से 7 दिनों के भीतर बिना किसी साइड इफेक्ट के पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अपनी सेहत को लेकर कोई लापरवाही ना बरतें और समय समय पर परिवार का रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। कैसी लगी आपको उर्मिला वॉइस की ये खास और सटीक जानकारी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना और आपके अपने भरोसेमंद चैनल उर्मिला वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।